जीवन में कोरोना नाम के आए इस संकट ने पूरी दुनिया को ही उथल पुथल करके रख दिया है। एक हंसते खेलते मार्केट को तो ऐसे सूना कर दिया है जैसे यहाँ पर कभी कोई आता जाता ही नहीं था। देश में लगे लॉकडाउन के दौरान तो बाजार बंद थे ही, लेकिन अब अनलॉकडाउन में भी बाजार की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इससे आज बाजार का हर वर्ग, हर व्यापारी परेशान है। सबसे ज्यादा असर तो उन व्यापारियों पर पड़ा है जिनका सीधा जुड़ाव ग्राहक से हो, जैसे सैलून, पार्लर अर्थात नाई की दुकान वाले। इनका तो जब तक हाथ ही ग्राहक के सर और गालों पर नहीं जाता, तब तक वे अपना काम भी शुरू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में लोगों ने घर पर ही कटिंग करना, शेविंग करना जैसे कार्य शुरू कर दिए हैं। आड़ी तिरछी जैसे भी बन रही है वैसे लोग काम निकाल रहे हैं। रही सही कसर प्रशासन और सरकार ने बाजार को बंद करने और खोलने का समय निर्धारित करके पूरी कर दी है। ऐसे में नाई की दुकान वालों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, क्योंकि अधिकतर लोग शाम या रात के समय में ही ज्यादा कटिंग शेविंग के लिए आते हैं, क्योंकि वे दिन भर में काम करके शाम को ही फ्री होते हैं। अब प्रशासन ने बाजार को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया। ऐसे में रात को ज्यादा देर तक दुकानें खोल नहीं सकते। इस तरह से नाई का काम करने वालों पर आर्थिक संकट बुरी तरह से आन पड़ा है। कोरोना काल के अंदर पहले तो घर पे बैठे रहे थे। अब जो भी सरकारी गाइडलाइन आई है उसके बाद हमें दुकान ओपन की है, उसके बाद कस्टमर नहीं है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। तब हम सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सैलून वालों को भी उनकी भी दिक्कत है। दुकान का खर्चा, दुकान के लिए खर्चा कोई पूर्ति नहीं है। कस्टमर आप कितने का आ रहे हैं पहले से? कस्टमर हमारे 10% का दुकान हुआ है और आपका स्टाफ अभी मतलब कम हुआ है? स्टाफ भी पहले हम 3 थे, अब 2 ही बढ़ गए। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद है, भाई का नाम संजय कुमार। जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम भी घर पे ही बैठे थे, लेकिन ये अभी 7 सितंबर से लॉकडाउन ओपन हुआ है तो हमने भी दुकानें खोली। और अब हम ज़्यादा भीड़ तो करते नहीं दुकान पे, और फुल सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का सबका इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। अब जो भी नया कस्टमर आता है हम उसको हैंड सैनिटाइज़र कराते हैं, फुल सैनिटाइज़र करते हैं, उसको मास्क वगैरह एंट्री नहीं लेते हम लोग उनकी। और अब दुकानें खुली है, अब देखते हैं इंशाल्लाह काम जल्दी चलेगा हमारा। क्या नाम? 3-4 महीने हो गए लॉकडाउन लगा, तब से बेरोजगारी बैठे थे। अब देखते हैं इंशाल्लाह काम चलेगा और हम भी अपना काम धंधा स्टार्ट किया है। सैलून की दुकान चलाने वाले प्रमोद, संजय, असरार खान, अशोक कुमार, मनीष, मनोज सहित अन्य कारीगरों ने बताया कि दिनों दिन उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती जा रही है। दुकान का किराया, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, बिजली पानी का खर्चा अब इतना बढ़ गया है कि काम करना भी अब तो उनके बूते से बाहर हो रहा है। शंकरलाल सेन भवानी एड्रेसर से बोल रहा हूँ। तो क्या है हमारे पहले तो हम काम करते थे और अब 2 का भी काम नहीं चलता है, कस्टमर आते नहीं है और सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं है। और सरकार के गाइडलाइन से हम काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं और सरकार हमारे लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी आपका कार्य मतलब अभी हमारे पास कुछ नहीं, 2-3 कस्टमर आते हैं, 100-200 काम करते हैं, उससे घर खर्चा करना भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन द्वारा कोई मदद? हमारी प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं है, न कोई प्रशासन कोई मदद है, न कोई बात है, न कोई लेन देन है, कोई भी नहीं है। और प्रशासन वैसे मदद भी नहीं कर रहा है कोई भी किसी तरह की। 7-6 महीने से भी 5 महीने पहले घर बैठे थे तो भी कोई मदद नहीं थी और अभी भी दुकान खोल रहे हैं तो कस्टमर आ रहे नहीं है, बैठे रहते हैं, चाय पानी पी के घर चले जाते हैं। कोई नहीं, 2-3 कस्टमर आते हैं, उनका काम करके वापस चले जाते हैं। मैं तो काम हमारे 2 बच्चे करते हैं, फिर 2 का भी काम नहीं चलता है यहाँ पे। सैलून चलाने वाले कारीगरों ने कहा कि लोग रविवार को फ्री रहते हैं, लेकिन रविवार को बाजार बंद होने के कारण लोग दुकानों पर आते नहीं हैं। ऊपर से कोरोना का इतना डर बैठ गया है कि लोग दुकानों पर भी आने से कतराने लगे हैं। पहले हमारे यहाँ 8 कारीगर थे, अब सिर्फ 2 ही कारीगर हैं। बिल्कुल काम भी नहीं है, ये गाइडलाइन जारी किया गया है मगर इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले हमारे संडे को बहुत भीड़ रहती थी यहाँ,
अब बिल्कुल भी नहीं रहती है। घर खर्चा भी निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक तो दुकान का किराया, बिजली पानी ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है और सरकार हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हम करें तो क्या करें, आप ही बताइए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कुछ भी हमारे लिए करें मतलब, और हम बहुत दुखी हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार सैन है। ये मैं यहाँ काम करता हूँ न्यू प्रोडक्ट फैंसी जेंट्स पार्लर के अंदर। सैलून संचालकों ने बताया कि आज शहर के लगभग सभी संचालक दुकानों में बहुत ही साफ सफाई रख रहे हैं, पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं, खुद का भी और आने वाले ग्राहक का भी बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी ग्राहक दुकानों तक कम ही पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में उनको बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हो रही है। और लॉकडाउन की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। और है ना, लॉकडाउन के पहले हमारी 4-5 कुर्सियाँ चलती थी, लेकिन अब 2 कुर्सियाँ कर ली काम की वजह से, क्योंकि लोग घरों में कटिंग गाड़ी या मशीनें ले आए तो घरों में ही करते हैं, हमारे पास कहाँ से आएंगे। अब घरों में करने का क्या कारण है, और हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे तो हम कहाँ से हमारा काम चलेगा, कहाँ से क्या होगा, कहाँ से दुकान का किराया देंगे, कहाँ से बिजली का बिल देंगे, कहाँ से हर चीज़ कहाँ से करेंगे। ये कोरोना की वजह से है, कोरोना का डर सता रहा है। तो कोरोना से पहले बिक्री ठीक थी? हाँ, पहले ठीक था, पहले चल रहा था, सारे काम हो रहे थे। अब बिल्कुल भी नहीं है लॉकडाउन के बाद में। नाम बता दीजिए। अशोक कुमार। दुकानदारों ने कहा कि स्कूल कोचिंग भी नहीं खुलने से उनको काफी फर्क पड़ा है। हजारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते तो बाजार भी आते और समय पर अपने बाल भी कटवाते थे, लेकिन आज स्कूल कोचिंग बंद होने के कारण भी सैलून तक विद्यार्थी वर्ग कम ही पहुंच पा रहा है। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ कि सभी कोचिंग शहर की जो बंद है, शिक्षा मेन बिजनेस आता है जो कोचिंग लाइन से आता है, जो छात्र बहुत मतलब कि आने बंद हो गए सभी, तो इससे फ़र्क पड़ गया, काम भी आधा हो गया। क्योंकि और जो आधे लोग हैं जो गाँव के जो शहरों के घर में बनाना सीख गए, लॉकडाउन में घर पे बनाने लग गए, और इससे हमारे बहुत फ़र्क पड़ा है। लॉकडाउन के बाद में कर्मचारियों की संख्या भी 2 कम कर दी है, और अभी काम भी कम है। अभी संडे है, संडे को हमें टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल कभी भी, तो अब काम बहुत कम हो गया है। अभी आप लोग को सबको मालूम है जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते हुए कोचिंग वगैरह है जो भी मार्केट में है, कोई बंदा आना नहीं चाह रहा है, उसकी वजह से पूरा मार्केट भी डब पड़ा है। हमारा काम भी बहुत कम हो चुका है। इससे आने वाले बंदे भी है वो भी डर के आ रहे हैं हमारे पास में कि कहीं कोरोना का ना हो जाए कुछ ना कुछ हमको, इसीलिए हम ये काम चला रहे हैं, बस दिन का अपना जैसे हो रहा है वैसा काम निकाल रहे हैं। और वैसे कोचिंग वगैरह है, स्कूल वगैरह सब बंद पड़ी है, उससे चलता हमारा काम। हाँ, लोगों ने जैसे भी अपने घर में काम चालू कर लिया है, कोई बंदा आसपास में अपने फ्रेंड्स को बुला के काम करवा रहा है, कोई इससे बनवा रहा है, कोई इसे आपस में बनाने लगे। हमारा तो सैलून संचालकों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि बाजार में दुकानें खोलने के समय से प्रतिबंध हटाएं, नाई की दुकान करने वालों को आर्थिक मदद करें, जिससे उनके भी परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से हो सके।